हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा एडवर्ब का। अब एडवर्ब क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके टाइप्स हैं और इसकी सेंटेंस के अंदर पोजीशन कहाँ पर होती है और इसके जितने भी हमारे एडवर्ब हैं उनको हम कहाँ पर यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, आज की क्लास के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्ब का मीनिंग क्या है। तो एडवर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया, क्रिया का मतलब होता है वर्ब और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड क्रिया विशेषण, यानी कि वर्ब की विशेषता को बताते हैं जो वर्ड उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। जो हमारा एडवर्ब है वो क्या करता है, सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को मॉडिफाई करता है। क्या करता है, मॉडिफाई। तो इसलिए इनको हम मॉडिफाई वर्ड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाई वर्ड, बिकॉज ये क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो आपने सुना था एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो किसी भी वर्ड की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, क्वालिफाइज करते हैं। क्वालिफाइज करते हैं सेंटेंस के अंदर किसी भी नाउन को या फिर प्रोनाउन को। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे नाउन या प्रोनाउन इन दोनों को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो एडवर्ब हैं, जो हमारे एडवर्ब हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो वो मॉडिफाइज करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं, वो हमारे वर्ब को और हमारे जो होते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। तो इन सबको ये क्या करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं। यानी कि ऑल पार्ट्स ऑफ द स्पीच को, ऑल पार्ट्स ऑफ द स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सबको एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाइज करता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब का काम क्या है। तो अभी हम एक डेफिनेशन देखेंगे और उस डेफिनेशन के थ्रू एडवर्ब को अच्छे से क्लियरली समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब की डेफिनेशन को समझ लेते हैं हम। एन एडवर्ब इज दैट वर्ब, कि एन एडवर्ब इज दैट वर्ड, कि एडवर्ब वो वर्ड होते हैं इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर, विच मॉडिफाइज, जो कि मॉडिफाई करते हैं किसको, मीनिंग ऑफ वर्ब को, यानी कि किसी भी वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। यानी कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हार्ड, वेरी, एग्जैक्टली, सिंपली और फॉर्चुनेटली एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जो कि हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उसको क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं, यानी कि और उसको अच्छा बना देते हैं, वर्ब को और अच्छा बना देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 हम क्या देखते हैं, जैसे ही रन्स फास्ट, कि वह तेज दौड़ता है। तो अब ये सेंटेंस है हमारा ही रन्स फास्ट। ही हमारा सब्जेक्ट है, रन्स हमारा वर्ब है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब मिलके हमारा एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। ही रन्स, वह दौड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि भाई वह दौड़ता है। तो दौड़ता है, वह दौड़ती है, राम दौड़ता है, श्याम दौड़ता है, सीता दौड़ती है। तो ये सब अगर हम देखें कि वर्ब कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम देखें कि रन्स को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें कि वह कैसे दौड़ता है, कि वह तेज दौड़ता है, तो रन करने की मैनर का हमें पता चल गया, उसके तरीके का हमें पता चल गया कि भाई वो कैसा दौड़ता है। तो रन को थोड़ा सा हमने विशेषता दे दी, रन वर्ड को हमने यहाँ पे एक विशेषता दे दी कि भाई वह कैसा दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तब जो ये फास्ट वर्ड है उसने रन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जो ये फास्ट वर्ड है उसने मॉडिफाई कर दिया, फास्ट मॉडिफाइज किसको, रन को, रन। तो यहाँ पे देखो फास्ट ने मॉडिफाइज कर दिया रन्स को। तो रन वर्ड यानी कि जो वर्ब है उसको मॉडिफाई किया है किसने, फास्ट ने। तो फास्ट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया।
ये हमारा एडवर्ब हो गया। इसने क्या किया कि हमारा जो सेंटेंस है और उसको और अच्छा बना दिया। हमें उसके तरीके का पता चल गया कि भाई वो कैसा दौड़ता है। पहले हमने सिंपली क्या देखा कि भाई वह दौड़ता है, दौड़ता होगा वह, क्योंकि सब दौड़ते हैं, कोई भी दौड़ सकता है। लेकिन हमें अब यहाँ पे उसके तरीके का पता चल गया कि भाई कोई खास बात है उसके दौड़ने में कि वो तेज दौड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो यानी कि यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। दूसरा हम सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं कि दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। तो यहां पर एक सेंटेंस है हमारे सामने कि दिस इज वेरी स्वीट मैंगो, कि यह बहुत मीठा आम है। तो अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते, दिस इज स्वीट मैंगो, कि यह एक मीठा आम है। दिस इज स्वीट मैंगो, यह आम मीठा है। तो अब यहाँ पे देखो, जो मैंगो है वो क्या है, हमारा नाउन, और नाउन को विशेषता किसने दी है, स्वीट वर्ड ने। तो स्वीट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि जो नाउन को विशेषता देते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव वर्ड के आगे मैंने क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया, कि ये बहुत मीठा आम है। मीठे को भी और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, मीठे वर्ड को भी विशेषता दे दी कि आम कैसा है, मीठा। और कितना मीठा, वेरी, यानी कि बहुत मीठा। तो इस वेरी वर्ड ने मॉडिफाई कराया है स्वीट्स को। स्वीट्स हमारा क्या है, एडजेक्टिव। वर्ब, अब वेरी क्या हो गया, वेरी हो गया हमारा एडवर्ब। तो यानी कि वेरी ने मॉडिफाई किया है स्वीट को, यानी एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में किसको मॉडिफाई कर रहा था, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था। तो दोनों हमारी जो एडवर्ब की डेफिनेशन की दो चीजें हमें मिल गई कि, तो ये देखो ऊपर डेफिनेशन में कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो हमें पहले वाले सेंटेंस में पता चल गया। ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ये हमें दूसरे सेंटेंस में पता चल गया। अभी हम क्या देखें कि भाई ये दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम थर्ड सेंटेंस, जैसे शी राइट्स क्लियरली। तो यहाँ पे सेंटेंस है शी राइट्स क्लियरली, कि वह लिखती है क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से। अभी जो हमारा क्लियरली वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। तो अगर मैं यहाँ पे एडवर्ब को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं कि वह स्पष्ट रूप से लिखती है, लेकिन कैसे स्पष्ट रूप से लिखती है, अगर मैं यहाँ पर क्वाइट का यूज कर दूं, क्वाइट, कि शी राइट्स क्वाइट क्लियरली, कि वह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखती है, कंप्लीटली। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, और क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, कि वह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखती है। तो जो ये क्वाइट वर्ड है मेरा, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये हमारा एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा एडवर्ब है। क्लियरली हमारा पहला एडवर्ब है और क्वाइट हमारा दूसरा एडवर्ब है। तो ये दोनों जो क्वाइट वर्ड है वो हमारे दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, क्लियरली एडवर्ब को हमारे मॉडिफाई कर रहा है। तो क्वाइट लगाने से हमारे एडवर्ब में और ज्यादा विशेषता आ गई, और हमें पता चल गया कि वो स्पष्ट रूप से तो लिखती है, लेकिन कितना स्पष्ट रूप से लिखती है, कि वो पूरी तरह स्पष्ट रूप से लिखती है। कोई भी वर्ड उसका गंदी राइटिंग में नहीं होता, कोई भी वर्ड उसका मतलब अनक्लियर नहीं होता कि हमें समझ नहीं आ रहा, वो पूरा का पूरा क्लियरली लिखती है। तो ये समझ में आ गया कि जो ये एडवर्ब है हमारा क्वाइट, इसने किसको मॉडिफाई किया है, अपने पहले वाले एडवर्ब को। ठीक है, इस सेंटेंस के पहले एडवर्ब को मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवर्ब को मॉडिफाई किया गया है। तो क्लियर हो गया, हमने देखा वर्ब को मॉडिफाई किया, हमने देखा एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, हमने देखा एडवर्ब को भी मॉडिफाई किया। तो इस एडवर्ब की जो डेफिनेशन है उसमें हमारी तीनों शर्तें पूरी हो गई, कि जो एडवर्ब एक ऐसे वर्ड होते हैं सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब तीनों को मॉडिफाइज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको कि एडवर्ब क्या होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी आगे चलेंगे और देखेंगे हम एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो देख लेते हैं आगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। तो जो एडवर्ब होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 3 टाइप्स कौन कौन से, सबसे पहले है हमारा सिंपल एडवर्ब, ये है हमारा सिंपल एडवर्ब। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है रिलेटिव एडवर्ब। तो इन तीनों एडवर्ब को हम अलग अलग डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे हम सिंपल की, फिर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, और फिर बात करेंगे हम रिलेटिव की। तो तीनों एडवर्ब को हम उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उनके कुछ एग्जाम्पल देख के, अगर उनके अंदर टाइप्स हैं तो उनके टाइप्स को भी हम फॉलो करते हुए यहाँ पर समझेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।